हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने सारे बच्चे 1 फरवरी 2022 को एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि कल के बाद आपका एग्जाम है। ओके, सो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये बिल्कुल आपका एक तरह का प्रैक्टिस है। ओके, आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। ओके, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। तो बातचीत जो शीर्षक है, इनके रचनाकार कौन है। देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से सिर्फ आपको राइट ऑप्शन ही चुनना है। तो एक का राइट आंसर है, बी नंबर आंसर बालकृष्ण भट्ट। अगला है, उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो इसका सही जवाब है 2 का आपका जी हाँ डी नंबर आंसर शमशेर बहादुर सिंह। ये आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, कह रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर है आपका 3 का जी हाँ डी नंबर आंसर रामधारी सिंह दिनकर। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो इसका सही जवाब है आपका 4 का ए नंबर आंसर जियासी। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कर रहा है 5 नंबर में कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो इसका 5 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर अघय। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या कर रहा है, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है। 6 का राइट आंसर है आपका सी नंबर आंसर यानी कि झरना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहा है पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका 7 का सी नंबर आंसर उसने कहा था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब है 8 का बी नंबर आंसर कंस पर किया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं। तो इनमें से कौन से रचनाकार बिहार के। इसका सही जवाब है आपका रामधारी सिंह दिनकर। आपका बी नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न कर रहा है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर आंसर श्री राम का नाम लेकर तुलसीदास अपना पेट भरते थे। अगला प्रश्न है, कह शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका राइट आंसर है आपका 11 का ए नंबर आंसर जे कृष्ण मूर्ति। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, गाँव का घर कविता के कवित कौन है। तो इसका सही जवाब है आपका 12 का ए नंबर आंसर ज्ञानेंद्र पति। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कह रहा ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। तो 13 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर महात्मा गांधी का। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कह रहा भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजित थे। तो इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर सूरदास के पूजित है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा जूठन शीर्षक की विधा क्या है। तो इसका सही जवाब आपका 15 का ए नंबर आंसर कहानी है। क्या है, कहानी है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति कौन सी है। तो इसका सही जवाब है आपका 16 का ए नंबर आंसर कामायनी। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कह निम्नांकित में कौन अघय का उपन्यास नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर त्रिवेणी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा मुक्ति बोध का जन्म हुआ था यानी कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब आपका जी हाँ 18 का राइट आंसर है आपका सी नंबर आंसर श्योपुर में हुआ था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है मालती किस शीर्षक की पात्रा है। तो कौन सा शीर्षक की पात्रा है। इसका सही जवाब आपका ए नंबर आंसर रोज की। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा 20 में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था। तो इसका सही जवाब आपका 20 का जी हाँ राइट आंसर है बी नंबर आंसर कार दुर्घटना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रजनीश का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका 21 का बी नंबर आंसर यानी कि रजनी जोर इस। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहे पावन का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर पोज और अन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि सत्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका 23 का बी नंबर आंसर सत जोड़ कार। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो प्रश्न संख्या अगला है आपका विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 24 का ए नंबर आंसर विराजुर आले। देखिए, संधि विच्छेद में आपको बिल्कुल ऑप्शन में क्लियर करना होगा कि ऑप्शन में आपका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। हलंत का, हर्षी का, दुर्गी का, हर्षुकार, दुर्गुकार का इतना ही अंतर रहता है। तो सो आपको ऑप्शन में ज़्यादा क्लियर करना है। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर है विदाजुर आले। अगला प्रश्न है दिनेश का संधि विच्छेद क्या है। तो दिनेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आपको थोड़ा सा ही अंतर दिखेगा। ओके, हर्षई और दुर्गई का अंतर दिखेगा। तो सो इसमें आपको ऑप्शन में ज़्यादा केयर करना होगा। चलिए, तो 25 का राइट आंसर ए नंबर आंसर दिन जो इस आपका बिल्कुल सही जवाब है दिनेश का। आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही जवाब है आपका 26 का बी नंबर आंसर आ। आगमन में आ। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पूर्णिमा में कौन सा पढ़ते हैं।
तो कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब है आपका 27 का ए नंबर आंसर ईमा, ये आपका प्रत्यय है पूर्णिमा में। अगला प्रश्न है जलज कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है आपका 28 का ए नंबर आंसर तत्पुरुष समास है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला प्रश्न है देवालय कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है आपका 29 का सी नंबर आंसर तत्पुरुष समास ही आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है लंबोदर कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है आपका 30 का ए नंबर आंसर यानी बहुव्रीहि समास ही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न रात दिन कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है आपका 31 का सी नंबर आंसर यानी कि द्वंद्व समास है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न करें प्रतिदिन कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है आपका 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर आंसर अव्यय भाव समास से आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका 33 का सी नंबर आंसर अग्नि, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका 34 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर परमात्मा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का अंधकार का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका 35 का ए नंबर आंसर यानी कि प्रकाश, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्या अधे का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका 36 का सी नंबर आंसर सधे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा है कि गोरा का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर आंसर काला, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर अगला है ठंडा का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका 38 का बी नंबर आंसर गर्म, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि दिवाकर का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा निशाकार, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है साधारण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो 40 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर असाधारण, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न संख्या अगला है जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 41 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर सदाचारी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है जिसके पास धन हो, जिसके पास क्या हो धन हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो 42 का राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर निर्धन। प्रश्न संख्या अगला है आपका कि घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है आपका 43 का बी नंबर आंसर निश्चित होना, ये आपका बिल्कुल निश्चिंत होना, आपका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 44 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर सुखी रहना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है सुखी रहना। अगला प्रश्न है कि राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राई का पहाड़ बनाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 45 का बी नंबर आंसर छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ए नंबर आंसर प्रयास करना। सो प्रश्न संख्या अगला है कि हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है 47 का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर बहुत तरक्की करना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके कर धर्म का विशेषण कौन सा है? इनमें से धर्म का विशेषण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है धार्मिक, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र का विशेषण क्या है? तो 49 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर राष्ट्रीय, ये आपका बिल्कुल सही प्रश्न जवाब है। ओके अगला प्रश्न है चरित्र का विशेषण क्या है? तो 50 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर चारित्रिक, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला भूषण की कविता है, इनमें से भूषण की कविता कौन सी है? तो इसका सही जवाब है कवित्व, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अगला है क्या करें कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका 52 का ए नंबर आंसर यानी सरोज कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है चतुर्भुज कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है आपका 43 का बी नंबर आंसर बहुव्रीहि समास है। ओके अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जासी कैसे कवि है? तो इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर प्रेम मार्गी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो इसका सही जवाब है आपका 55 का एन सी नंबर आंसर लाला लाजपत राय, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। अगला प्रश्न है 56 नंबर कायर का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब है आपका 56 का बी नंबर आंसर यानी कि ये आपका शक्तिशाली हो जाएगा। ओके वैसे डरपोक का बहादुर होता है लेकिन यह कायर है तो कायर का शक्तिशाली होगा। अगर वैसे आप लोगों को इसका राइट आंसर पता है कि एक्चुअल में ये होना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके चलिए अगला प्रश्न है कह रहा है कि चिरीमार कौन सा समास है? चिरीमार जो है वो कौन सा समास है? 57 का राइट आंसर है तत्पुरुष समास, सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न सुंदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो 58 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर मनोहर। अगला प्रश्न है कह रहा है कि राजेंद्र का संधि विच्छेद कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर राज जोर इंद्र, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा है
जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर, वाचाल कहा जाता है। इस तरह से हमने 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं 12th क्लास हिंदी का। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो लेना है हिंदी का ही, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल 1 फरवरी को है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्द ही उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा।